बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। विजय चौधरी ने कंफर्म कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और 10 तारीख को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके 1-2 दिनों बाद वो बिहार लौटेंगे और उसके बाद नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। से जब मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं तो शपथ लेंगे। कल उनका शपथ ग्रहण का निर्धारित है, तो कल नहीं, कल जाएंगे, परसों शपथ लेंगे। सरकार का फॉर्मेशन तो उसके बाद कल परसों शपथ लेंगे। उसके बाद जब वो इस्तीफा देंगे तब एनडीए के सभी दल बैठेंगे, आपस में निर्णय होगा, तब सरकार का गठन होगा। नीतीश की विदाई और निशांत के आगमन को लेकर जेडीयू के लोग अब धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के आवास पर लगे पोस्टर बदल गए हैं। नए पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ निशांत को भी शामिल किया गया। साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत कुमार है तैयार। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कहा कि निशांत कुमार के हाथों में जनता दल यूनाइटेड का तीर थमा दिया गया है। अब जेडीयू का भविष्य निशांत कुमार के हाथों में है। हमारे कार्यकर्ताओं की उम्मीद है कि वो नीतीश कुमार जैसे लीडर बने। विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत कुमार हैं तैयार। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीख लेना चाहिए कि दायित्व का निर्वहन कैसे किया जाता है। 4594 एएनएम को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। किसी से जमीन नहीं लिखवाया गया, पदस्थापन में 1 रुपया नहीं लगा और सरकारी सेवक के रूप में नियुक्ति पत्र मिल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं केरलम में जाकर खुद है करोड़पति अरबपति, पूरा लालू परिवार कितने करोड़, 1000 करोड़ का मालिक होगा, लेकिन बिहार उनको दरिद्र लगता है। आज नियुक्ति पत्र मिला और ये तय हो गया कि निशांत कुमार के हाथ में जनता दल ने अपना तीर थमा दिया है। चलिए, नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार कब सीएम पद से इस्तीफा देंगे ये तो वही बताएंगे, लेकिन राज्य उन्हें जो मान सम्मान मिला है वो किसी और को नहीं मिला। बिहार नीतीश मॉडल पर ही कामकाज होगा। मौजूद है इसमें मंत्री श्रवण कुमार जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। श्रवण कुमार जी हमारे साथ शीशे में मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। साहब तो अब चले दिल्ली, मालूम नहीं है। 10 तारीख को उनका सफर है, मालूम नहीं है। शपथ ग्रहण के बारे में मालूम नहीं है कब होगा। अखबार और टेलीविजन पर देख रहे हैं कि 10 तारीख को होने वाला। सरकार गठन की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब नीतीश कुमार जी पद का त्याग करेंगे तभी ना होगा, ऐसे कैसे होगा। तो त्याग पत्र देंगे, उसके बाद ना प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तो हैं। प्रोविजन 6 महीना वाला लग रहा है कि होगा क्या? नियम तो है, प्रावधान तो है, लेकिन नीतीश कुमार जी नियम कानून के पक्के हैं। जो भी वो निर्णय लेते हैं नियम के हिसाब से लेते हैं। अभी हमने एएनएम से बातचीत की, जिनको मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया है, बहुत भावुक थी। उन लोगों ने सीधे कहा कि हम लोग कभी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार जी बिहार से बाहर जाए। स्वाभाविक है, जिन युवा युवतियों के लिए उन्होंने नौकरी दिया, रोजगार दिया, आगे बढ़ाया, उन लोगों को तो लगेगा ही कि ये रहते तो अच्छा होता, बेहतर होता। जिनके लिए बेहतरी के लिए काम किया है, राज्य को इतनी ऊंचाई पर ले गए, तो ममता तो लोगों को है, प्रेम तो है। बिहार में विजन नीतीश कुमार का चलेगा निश्चित रूप से। जो मॉडल है वही मॉडल पर काम होगा, तब बिहार के लोग संतुष्ट रहेंगे। कोई दूसरा मॉडल बिहार में नहीं चलने वाला। इसी मॉडल से बिहार इतना आगे बढ़ा है, तो इसी मॉडल को अपनाना चाहिए। बिहार को अपनाकर ही आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ इस समय मौजूद है मंत्री श्रवण कुमार। उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, सरकार कब बनेगी अभी नहीं कहा जा सकता, चूंकि नियम है। नियम ये भी है कि 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। उन्होंने कहा
कि जब त्याग पत्र देंगे तब सरकार बनने की प्रक्रिया आगे शुरू होगी। लेकिन इतना जरूर है कि श्रवण कुमार भावुक दिखाई दिए और कहा बिहार में चलेगा तो सिर्फ नीतीश मॉडल चलेगा, बाकी कोई मॉडल नहीं चलेगा। अपने से मुकेश के साथ मरगुब आलम ने छत्तीस पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगुब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगुब जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार का कद पार्टी में है, मेरे ख्याल से उतना बड़ा कद पार्टी में जेडीयू में कोई भी दूसरे नेता का नहीं है। इसके बावजूद जितने भी नेता हैं, चाहे विजय चौधरी हो, ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, तमाम नेता ये मेरे ख्याल से नीतीश कुमार के नाम पर ही जीत कर आते हैं। इसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि मौजूदा समय में नीतीश कुमार डिसीजन कम ले रहे हैं, ये लोग ज़्यादा बता रहे हैं कि भाई इस दिन इस्तीफा होगा, इस दिन होगा, इस दिन होगा। आपको लग रहा है कि भाई नीतीश जी चले जाएंगे तो इनको 2030 में संभालना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को? मतलब विजय चौधरी जैसे लोग कह रहे हैं आएंगे तो इस्तीफा देंगे, फिर बातचीत होगी, एनडीए का घटक दल का बैठक होगा, फिर देखेंगे। देखिए दीपक, पिछले 15 दिनों से लगातार नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ लेने और सरकार के मुखिया से इस्तीफा देने की बातचीत चल रही है। लेकिन आप अगर पिछले 15 दिनों के हर प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया हमने लिया, हमारे सहयोगी ने आप उठा के देखेंगे तो बीजेपी तो बिल्कुल जैसे लग रहा है कि बीजेपी साइलेंट मोड में चली गई। आप पूछ लीजिए किसी से, सम्राट चौधरी को आपने देखा आज तक इस मामले में प्रतिक्रिया देते? विजय सिन्हा को देखा आपने? रविशंकर प्रसाद को देखा? राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार आ गए, आपने देखा? आपने नहीं देखा। संजय सरावगी से पूछिए तो घुमा के चल देंगे। दिलीप जायसवाल को आपने पूछे तो कुछ नहीं बोलेंगे। जदयू के नेता ये बोल रहे हैं कि कब देंगे ये नीतीश कुमार जानते हैं। आपका दूसरा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार डिसीजन नहीं ले रहे हैं? ये राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि नीतीश कुमार डिसीजन नहीं ले रहे हैं, डिसीजन पर्दे के पीछे हो रहा है और नीतीश उसे मान रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल है कि जो इतने बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व क्या इतना कमजोर हो गए नीतीश कुमार? राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि नीतीश कमजोर नहीं हुए हैं, नीतीश वक्त और परिस्थिति पर तर्कस से तीर खेलते हैं और वो समय भी आएगा जब नीतीश कुमार का तीर चलेगा। लेकिन कल उनका जाना, इस्तीफा के लिए 12 तारीख के बाद का इंतजार करना, राज्यसभा में शपथ लेना, फिर वापस आना, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होना, इस बात को लगभग विजय चौधरी ने कंफर्म कर दिया। लेकिन अब आप जेडीयू में देख लीजिए किस तरीके से 2 पार्ट है। श्रवण कुमार क्या कर रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, मीडिया से पता चला कब इस्तीफा देंगे, कब शपथ लेंगे, हमको क्या पता। जेडीयू के विधायक से पूछे कहेंगे कुछ नहीं, निशांत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कोई क्यों मुख्यमंत्री बनेगा, हम लोग निशांत के साथ हैं। पार्ट वाइज हो गई है जेडीयू, पार्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे अच्छी अगर कोई रणनीति के तहत चल रहा है तो वो बीजेपी है। कीप साइलेंट, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, कीप साइलेंट। नहीं तो अभी तो इतना बड़ा विवाद अभी बीजेपी के लोग बोल देते कि डिबेट हो जाता। लेकिन आप किसी बड़े नेता से उनको पूछ के दिखा दीजिए तो कि सरकार कब बनेगी, नीतीश का इस्तीफा कब होगा। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता अगर कह दे कि अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी का जो कल्चर है, काम करने का जो स्टाइल है, दिल्ली से एक पर्ची भेजा जाता है और उसके बाद वहाँ पे पर्ची खोल दिया गया, किसी को नहीं पता होता है उस पर्ची में किसका नाम है और उसके बाद वो सीएम होता है। बिहार जैसे स्टेट में बीजेपी इस तरह का काम कर सकती है, आपको लगता है? पर्ची वाला सिस्टम कि भाई पर्ची जो ले लिए वो हो गया और नीतीश जी को कुछ पता ही नहीं या जेडीयू को कुछ पता ही नहीं। दीपक जी, सम्राट बने या ABCDEF जी जो बने, काम तो पर्ची करेगा। यह बात मैं आपको आज बता रहा हूँ। और जो ऑब्जर्वर आएंगे वो पर्ची लेके आएंगे। और जो बंसुधा राजे सिंधिया को जो दिखाया गया था पर्ची, आपको याद होगा, हाँ। और देखा, उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि घबराइए नहीं, और 2 मिनट के अंदर में वो नेता विधायक दल का मामला खत्म हो गया। तो इंतजार कीजिए, बिहार में भी पर्ची ये होगा, भले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाए या ABCDEF जो बने, लेकिन आदेश तो पर्ची का होगा। चलिए ठीक, और वो आदेश आएगा देश के माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ से और PM के यहाँ से। चलिए
ठीक है, शुक्रिया मरगूब जी तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो महत्वपूर्ण होता है, नीतीश कब फैसला लेंगे किसी को पता नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, मंत्री श्रवण कुमार कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि 6 महीने तक वो सीएम रह सकते हैं, लेकिन अब वो इस बात को अलग तरीके से कह रहे हैं।